से निकली आध्यात्मिक किरणों से वो परम पावन मंदिर है, किसी तीर्थ से कम नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की चरण पद्मा को प्रणाम वंदन करके आशीर्वाद लेना न भूलिए। महाराज जी का दर्शन करने के बाद गुरु महाराज की चरण पादुका को नमन वंदन करिए। मंदिर का 2, 4, 10 दाना प्रसाद जो भी आपको मिले सहेज कर घर ले जाइएगा। जब कोई संकट का समय आवे, बुलाने पर कोई मदद न करे, उस समय देव भगवान का नाम बोलकर इस प्रसाद का इस्तेमाल करिएगा। आपको आशातीत सफलता यानी चमत्कारिक फायदा मिलेगा। भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा का प्रसाद जरूर ले जाइएगा। आज जितने भी लोग सत्संग में सम्मिलित हुए और पूज्य महाराज जी की वचनवाणी को सुना, अपना जीवन दिनचर्या, खान पान, जीवन शैली, चिंतन बदलने का निर्णय लिया और भगवान के भजन का पक्का इरादा बनाया। आप सभी लोगों का हृदय से आभार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर संपर्क सूत्र कार्यालय के कार्यकर्ताओं को लिखा दीजिएगा। हमारी संगत के लोग आपसे मिलेंगे, संपर्क करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करना सिखाएंगे, गुरु महाराज के समसामयिक संदेशों की जानकारी देंगे और प्रेरित करके धर्म प्रचार कराएंगे, जिससे आपके खाते में पुण्य जमा होगा। उसी पुण्य से आपकी जीवात्मा अधोगति में जाने से बच जाएगी। तो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए और परमात्मा सेवा के लिए जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था के मिशन और अभियानों से जुड़ने के लिए अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर संपर्क सूत्र कार्यालय के कार्यकर्ताओं को लिखा दीजिएगा। भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने आप सब लोगों के ऊपर अपनी दया करके जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बनाया है। अपने घर के काम, बच्चों की सेवा के बाद 1 घंटा 2 घंटा पूज्य महाराज जी की विधि से भजन करोगे तो यही महाराज जी आपके ऊपर दया करने और काम हो जाएंगे, दिखाई और सुनाई पड़ने लगेगा। आपका जीवन बर्बादी से बच जाएगा। जिस काम के लिए ये देव दुर्लभ भागवत का मिला था उसकी पूर्ति हो जाएगी और जीवन सफल हो जाएगा। भाई बहनों, जो रास्ता पूज्य महाराज जी ने बताया है, इसके प्रमाण पत्र की रस्सी में दोनों तरफ काटी जा रही है। नामदानी, सेवादानी की रस्सी में बंटवा करके प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिएगा। यह इस बात का प्रमाण पत्र है कि भगवान के पानी का सरल से सरल रास्ता इस तारीख में इस स्थान पर मिला। भाई बहनों, परम पूज्य बाबा ने गुरुदेव जी महाराज के अमर संदेशों की पत्रिका दूरदर्शी आवाज जय गुरुदेव पास ब्रह्मपुरा से छापी जाती है। हर महीने छपती है। प्रेमी भाई बहनों, दूरदर्शी आवाज के
प्रार्थना की किताब पूर्ण करना है और बाबा ने गुरुदेव का पूरा परिचय बताने वाली मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष बाबा ने गुरुदेव भी है। आप इन किताबों को खरीद कर ले जाएंगे अपने घर के पढ़े लिखे बच्चों बच्चियों से और समाज के अगुवाकारों को, पड़ोसियों को और घनिष्ठ मित्रों को पढ़ाइएगा। वह भी बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के महान कार्यों और मिशन से परिचित हो जाएंगे। संस्था से जुड़ करके अपने परिवार की सेवा करके अच्छे समाज के निर्माण में भागीदारी निभाएंगे और अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। उसका कुछ न कुछ लाभांश आपको ही मिलेगा। इसलिए भाई बहनों, निरंतर अच्छे समाज के निर्माण के अभियानों में सहयोग दीजिए। पूज्य महाराज जी संकल्प करके निकल चुके हैं अपना पूरा जीवन, अपने जीवन की एक एक सांस गुरु महाराज का गुण गाने में, उनकी महिमा सुनाने में, उनका नाम सारी दुनिया में रोशन करने में और उनकी महिमा विश्वव्यापी बनाने में लगा दूंगा। है भाई बहनों, आपके भी कंधों पर गुरु महाराज की दी गई जिम्मेदारी है। इस संकट की बगिया की रखवाली का जिम्मा आपके ऊपर दे करके गए। प्रेमियों, मैंने इस बगीचे को एक एक पौधे को कितनी मेहनत करके लगाया है, सींचा और हरा भरा किया है, तो मेरी मेहनत को नहीं जान सकते। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, हमारे बाग के पौधों की देख रेख करते रहना, सत्संग सुना करके लोगों में भाव भरते रहना, भजन पर बैठाते रहना, आत्मा के कल्याण की साधना कराते रहना। अगर तुम्हारे देखते मेरा एक भी पौधा मुरझाया, सूखा, तो दोष लगेगा। इसलिए भाई बहनों, निरंतर गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाने में योगदान दीजिए। आज गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भार आपके कंधों पर सौंपा है। एक एक गांव को रोज ले करके गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाने का आदेश दिया है। भाई बहनों, अगर गुरु महाराज के ज्ञान के चिराग के रूप में एक एक गांव में आप जल जाएंगे तो समूचे देश को जगमगाते देर नहीं लगेगी। और राम राज्य की जो कल्पना की जा रही है, तो जब आएगा जब देश के अंदर भजन राज का स्थापित होगा, लोग सत्यवादी हो जाएंगे, मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करेंगे, भगवान को डरेंगे और बुरे कर्मों से बचेंगे। जब तक देश के लोगों के विचार नहीं बदलेंगे, भावनाएं नहीं बदलेंगी, आप नारा लगा लीजिए, रोड आंदोलन हड़ताल कर लीजिए, भाषण या वक्तव्य से देश को बांट लीजिए, कानून बना लीजिए, सरकारें पलट लीजिए, झंडा फहराइए और कोई उपाय कीजिए, लेकिन राम का राज्य तब तक नहीं आएगा जब तक मानव धर्म मानव कर्म का प्रचार नहीं होगा। इसलिए आज महाराज जी ने आपको मानव धर्म मानव कर्म के प्रचार करने के लिए कहा है। गफलत मत रहिएगा, किसी पंथ का प्रचार नहीं, कोई चीज पूछे नहीं, कोई चीज कोई भी चीज देखिए। जब देश के अंदर मानव धर्म का मानव कर्म का प्रचार होगा, तब आपकी राम राज्य का सपना साकार हो सकता है। तो छोटी सी पहचान का राम राज्य का एक छोटा उदाहरण क्या है? सर्वधर्म प्रणय परस्पर प्रीति सलहि स्वधर्म निरपस्मृति। जब तक इस लाइन का पूरी तरह से सब लोग अपने जीवन में उतार करके आकर पालन नहीं करोगे, तब तक राज्य सपना ही सपना है। इसलिए भाई बहनों, उस समय को लाने के लिए भारत की मेहनत कर रहे हैं। आज उन्होंने
आपको भगवान के भजन करने का तरीका बताया है, रास्ता बताया है। 3 क्रियाएं उठाई है, सुमिरन, ध्यान और भजन। भारत के सनातन अध्यात्म का अवोपनीय राग है। कोई हीरे राग से मणिमाणी कन्या को घाट से या उससे भी बहुमूल्य धातु में हो जाए, उसे कोई खरीदना चाहे तो खरीद नहीं सकता। ये दौलत गुरु महाराज बांटा करते थे, करोड़ों की भीड़ में लाउड स्पीकर से दिया करते थे। निज धाम जाने के पहले जब संगत की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी के कंधों पर सौंपी तो आदेश देकर के गए, इस नामदान की प्रक्रिया को नए लोगों के लिए सरल करके बताइएगा। आज अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते हुए पूज्य महाराज जी नामदान की प्रक्रिया को सरल करके बताते हैं और सत्संग में बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि यह रास्ता नए लोगों के लिए आसान किया गया है। भाई बहनों, ये वही नाम की अनमोल दौलत है जिससे कबीर, पूनम, दरिया, नानक, गोस्वामी जी, मीराबाई, भीखा, चरणदास, साधु साहब, इतने महात्मा हुए, सबने कमाई करके भगवान को पाया। आपको याद होगा, मेरा बचपन से गिरधर नागर की पुजारी थी और 3/4 जीवन उनका गाते नाचते बीत गया। मेरे तो गिरधर को पाल दूसरों में कोई, लेकिन भगवान की तरफ एक कदम नहीं जा पाई। भगवान की तरफ उनकी यात्रा कब शुरू हुई? जब गुरु मिले और नामदान मिला। किताब में लिखा है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। सतगुरु जब मिल जाए तो उसमें कोई जाति वर्ग का मजहब का विभेद नहीं होता। महात्मा सभी जाति मजहब धर्म की सीमा से ऊपर उठे होते हैं। जाति पद पूछे नहीं कोई, हरि का भजे तो हरि का होई। तभी तो राजमहल की सत्याणी थी, लेकिन रैदास में कैदास काशी के रहने वाले छोटी जात के जूता गांठा करते थे, उनको अपना गुरु बनाया, तो उनसे वो भगत पाई, भगवान का भजन किया और मालिक को पा लिया। लिख करके किताब में गई, रैदास संत मिले वही सतगुरु, यहाँ सूरत सहदानी, मैं मिली जाए पाए की प्यारा, तब मोरी पीर बुझानी। दूसरी जगह लिखा, नाम है ससुरे नाम है पीहर, नहीं किया दीपास, पीरे गोविंद मिलो जब गुण मिलिया रैदास। ये भाई बहनों, अगर इस मानव जीवन को सफल करना है, भगवान को जीते जी पाने की तमन्ना है, तो किसी संत सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी। आज आपके भाग्य जाग गए, पूज्य महाराज जी ने आपको दिव्य दृष्टि खोल करके स्वर्ग वैकुंठ में जाने और देवी देवताओं के दर्शन करने का रास्ता बता दिया। तो सुमिरन कैसे करोगे? इत्मीनान से अलथी पलथी मार करके बैठ जाना, ऊपर से कोई कपड़ा चद्दर डाल लेना, आंखों को बंद कर लेना, 108 गाने वाली माला यहीं से खरीद करके ले जाइए। आंख बंद रहेगी, अपनी अंगुली से माले का एक मन का एक दाना खुशकाना और जय गुरुदेव नाम का जाप करना है। जय गुरुदेव नाम की 8 माला आपको जपनी है, लेकिन ध्यान ये रहे कि आपका ओठ खुलने न पावे, जीभ हिलनी नहीं चाहिए, किसी प्रकार के अक्षर शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान अंगुली और माला पर नहीं जाना चाहिए। ध्यान कहाँ रहेगा? आंख बंद रहेगी, सामने अंधेरे में अपने गुरु महाराज का जिन्होंने आपको नामदान दिया, उनकी नामदान देने समय की मुद्रा याद करके उसी का चिंतन करना है। तो सुमिरन गुरु का नाम रूप याद करना और गुरु के द्वारा बताए गए वहां पर आपका जाप मौन करना है। भाई बहनों, 24 घंटे में एक बार सुमिरन बहुत जरूरी है। अगर हड्डी हो जाए, माला गिर जाए, झुका रह जाए, किसी
कारण छोड़ना पड़े तो दोबारा और दोबारा सुमिरन करने में कोई हर्ज नहीं है। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी परिपक्वता आएगी और उसकी दया ध्यान और भजन में आपको मिलेगी। 24 घंटे में सुमिरन एक बार इसलिए जरूरी है, जैसे शरीर को चलाने के लिए खुराक चाहिए, ऐसे आत्मा को बलवान बनाने के लिए मन और माया के मायावी चंगुल से छुड़ा करके जन्म मरण से बंधन से छूट जाने के लिए ध्यान भजन सुमिरन की खुराक की जरूरत है। दूसरी क्रिया है ध्यान की। ध्यान करते हैं आंखों को एक जगह रोकने की साधना, दृष्टि को एकाग्र करने का अभ्यास। भाई बहनों, जब आप अच्छी पंक्ति मार करके बैठ जाओगे, आंखों को बंद कर लोगे, सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। उसी अंधेरे में बहुत दूर अपनी आंख को रोकने की कोशिश करनी है। एक सुई की बारीक लोक के स्थान पर दृष्टि टिकाने का अभ्यास करना है। हालांकि इतनी जल्दी दृष्टि रुकेगी नहीं, क्योंकि जन्मों कल्पों की भागने की आदत है, इसलिए ये दृष्टि बहक जाती है। लेकिन कोशिश करते करते अगर एक सेकंड के लिए भी आपकी आंख रुक गई तो उसी में आपको जलवा दिखाई पड़ेगा। एकाएक इतनी सूर्य की रोशनी प्रकट होगी, इस संसार में इतने तेज का उजाला आपको कहीं कभी नहीं। बिजली की चमकने वाला प्रकाश कोई महत्व नहीं रखता है, उससे कई लाखों गुना जोर का प्रकाश होता है। लेकिन जैसे ये प्रकाश आएगा, आपकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, फिसल जाएगी, चकाचौंध हो जाएगी और आंखों के फिसलते ही रोशनी गायब हो जाएगी। आप थोड़ा परेशान भी होंगे। कितनी आनंददायी, अमृत भरी, शांति और ठंडक देने वाली रोशनी आई थी, चली गई, बहुत परेशान हो गए। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। अपनी साधना से निराश मत होना, ऊबना और थकना नहीं। लगातार अपनी आंख को रोकने के अभ्यास करते रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आंख रुक जाएगी, प्रकाश रुक जाएगा, फिर आप एक चमत्कार देखोगे। जैसे बढ़ई लकड़ी में बर्मा की मदद से छेद कर देता है, ऐसे ही आपकी रुकी हुई आंख जोर का चक्कर मारेगी और गोलाकार चक्कर मार करके वहीं छेद कर देगी। आसमान फट जाएगा, सुराख हो जाएगा, फाटक खुल जाएगा। महाराज जी ने कहा जैसे ही फाटक खुला, आपको सबसे पहले अपने नाम दान देने वाले गुरु का प्रकाशित स्वरूप दिखाई पड़ेगा। हजारों हजार सूर्यों का प्रकाश उसके साथ में कुछ नहीं। जब प्रेमी गुरु के उस रूप का दर्शन करता है, तब उसको समझ में आता है कि गुरु कोई हर मनुष्य का शरीर नहीं, ये किसी दाढ़ी बाल पगड़ी वेशभूषा पहनावे का, तिलक चंदन का नाम नहीं, बल्कि एक साधना, एक कमाई, एक पहुंच, एक बोध, एक ज्ञान का नाम है। और वहीं पहुंचने पर सब प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। भाई बहनों, ये दौलत आपके अंदर छिपी है। महाराज जी उस दौलत को पाने के लिए इस घट में बंद ताले की चाबी आपके हाथ में सौंप दी। अब आपके बस की बात है कि कितनी हिम्मत करके, जतन करके, जोर लगा करके, ताना पार पीड़ा के साथ रोगा करके, आंसू वेदना की गिरा करके अपने गुरु और मालिक को प्रसन्न कर लेते हो और दिव्य दृष्टि खोल लेते हो। तब पहचान महाराज जी की होगी। बाहर के आत्मान से, बुद्धि के तर्क वितर्क से महात्मा कभी नहीं पहचाने जाते। उनकी पहचान तब होती है जब अंदर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आज आपका बहुत ऊंचा भाग था, जन्मों जन्मों की त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, स्नान, व्रत, पूजा का फल मिल गया कि आपको नामदान मिल गया। अब बैठ करके अपने खजाने को खोलिए और ताला खोल करके इस घट में छिपे हुए सारे राज को जाहिर कर लीजिए। आए प्रेमियों, अगर साधना करके आपने अपना काम बना लिया तो सच्चे अर्थों में माला माल हो जाओगे। हर प्रकार की
वाली दूर हो जाएगी और वही नशा चढ़ेगा जो चक्रवर्ती नरेशों को चाहा तो राजपाट को ठोकर मार करके जंगल चले गए, कपड़े उतार करके नाचने लगे। अरे भाई बहनों, शंकर भगवान इसी नाम के नशे के दीवाने थे और आपको जब ये नशा समझ में नहीं आया, अपनी जिह्वा के गुलाम बन करके गाजा और भांग और धतूरे का नाम लेकर के शंकर भगवान को बदनाम कर डाला और आप खुद भजेड़ी और भंगेड़ी बन गए। महात्माओं को बदनाम करने की कोशिश की। शंकर भगवान कभी दूसरा गाजा भांग नहीं पीते थे, वो तो अंदर में उतरती हुई उस गुरु के प्रकाश में शब्द धारा के गुलाम थे जिसमें वक्र होकर के नाच नाचा करते थे। आप भी अगर उस नशे को उतार लो, अगर वो खजाना प्राप्त कर लो, वही चीज आपको मिल जाएगी। तो सूरज का चंदा आप उनके माथे पर प्रतीकात्मक रूप से देखते हो, उस सूरज के चांद का दर्शन अंदर होता है, अंदर बाहर नहीं होता है। अंदर में जब जाओगे तो गोस्वामी जी ने जो लिखा है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उसी चरण कमलों का दर्शन करने पर अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाती। केवल शंकर भगवान के नहीं थी, आप जितने लोग मानव शरीर में आए हो सबको मौका मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने गुरु की मदद से खोल लिया था। आपको कोई खोलने वाला नहीं मिला, इसलिए बंद है। और जैसे गुरु की बताई तरकीब से आप भजन करोगे और आँख कान खुले तो यहीं बैठ करके आप शंकर भगवान की तरह के ताकतवर हो जाओगे। जिस लोक में जाओगे उस लोक के मालिक की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, जिसमें मिलोगे तो वही बन जाओगे। इसी को अहम ब्रह्मास्मि का नारा दिया था, लेकिन ये श्लोक आपकी समझ में नहीं आया तो मन गंवाना अर्थ आप करने लगे जो है। देखो भाई बहनों, तीसरी क्रिया महाराज जी ने भजन की बताई। भजन कहते हैं भागना, इस संसार से भाग चलना, माया मोह से भाग चलना, मायावी खेल से भाग चलना, यहाँ की कामनाओं वासनाओं विषय वासनाओं से भाग चलना, दूर हो जाना। इसका एक ही तरीका है। हमने जो भजन समझ रखा है, जाएंगे बाजा बजाएंगे, गाना गाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे, जागरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, ये भजन की नकल है। असली भजन आपके अंदर हो रहा है। जिस प्रकार आपने ईंट और गारे का मंदिर बनवाया, उसमें चिराग जलाते हो, घंटा और शंख बजा करके आवाज करते हो, ठीक उसी का जीता जागता नमूना तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इसके अंदर किसी दीपक की तेल बत्ती की जरूरत नहीं, वो चिराग रोशन है, कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तभी तो रामायण लिखती है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घृतवाती। और महाराज जी ने सुनाया, इसमें वो बाजे बज रहे हैं बिना बजाए, निस्तिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुधि विसारी रे। बहिरा का मतलब यही जो बाहर के कानों को अंगुली से बंद कर लेगा, संसार की आवाजों को सुनना बिल्कुल बंद कर देगा, वो अंदर की आवाज को सुनने लगेगा। इसी का तो अभ्यास महाराज जी ने बताया कि आप जब भजन पर बैठिए, भजन पर बैठ जाइए तो एक कपड़ा डाल लीजिए ताकि मक्खी मच्छर कीट पतंगे परेशान न करें। अपने दोनों कानों को अंगुलियों से बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और खूब ऊंचा ध्यान देकर जिधर ये खोपड़ी का हिस्सा जाए, अगर बैठ करके करते हो तो सीधे आसमान की ओर, और अगर लेट करके करते हो तो जिस दिशा में आपका सिर रहे उस दिशा की ओर सीधे खूब ऊंचा ध्यान दे करके अगर आप आवाजों को सुनने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे बारीक आवाजें छनती नजर आएंगी, बड़ी दूर से आती मालूम पड़ेगी। लेकिन जब रोज रोज इसी का रियाज करोगे, अभ्यास करोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, एक दिन वो आवाज बड़ी स्पष्ट होने लगेगी, एकदम नजदीक होती नजर आएगी और फिर सीटी बजाती जैसी हो जाएगी।
और अंत में घंटे घड़ियाल की आवाज जैसे मिली जुली बजने लगेगी। आपको उन आवाजों में मिलने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप उन आवाजों में मिलोगे, आवाजों के अंदर बड़ा अट्रैक्शन है, खिंचाव है, आकर्षण शक्ति है, मैग्नेटिक पावर है। जैसे जंग रहित लोहे को चुंबक खींच करके अपने में चिपका लेता, ऐसे ही आपके जीवात्मा के अंतःकरण की गंदगी का पर्दा साफ होते ही जैसे जीवात्मा निर्मल होगी, वो सब आवाज आकाशवाणी वो आपकी जीवात्मा को खींच करके चुंबक की तरह से चिपका लेगी और जीवात्मा को लेकर के उड़ेगी आसमानों में, ले जा करके अंडलोक में, ब्रह्मांड लोक में, स्वर्ग वैकुंठ में, देवी देवताओं के लोकों में पहुंचाएगी और वहां की रचना आपको दिखाएगी। ये शब्द का सारा खेल है, उसी को नाम कहा गया है। आज कलयुग में इसी नाम योग साधना से जो है आपका कल्याण होगा। अरे आप अपनी रामायण को पढ़ते हो, उठा करके उसके पन्नों को फिर से पलटो और रामायण की बात को मानो। स्पष्ट लिखा है, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में बड़ी स्पष्ट बात लिखी है, योग से, यज्ञ से, पूजा से, पाठ से, व्रत से, उपवास से, कर्म कांडों के सारे आचार विचारों से, सारी उपासनाओं से आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त किससे होगा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। इस कलयुग में अगर जीवात्मा का कल्याण होगा तो नाम योग साधना से, और वो नाम सबके पास होता नहीं। गोस्वामी जी की चौपाई पढ़िए, रहे नाम संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। बिना संतों के उसकी पहचान कोई नहीं कर सकता। और जब संत दया कर देते हैं तो नामदान की अनमोल बख्शीश आपको दे देते हैं। और जब नाम आपको मिल जाए तो देरी मत करो, लग करके कर लो। सांसें अमोलक हैं, बीतती जा रही हैं। इन सांसों को अगर मलमूत्र की तरह से व्यर्थ गवा दोगे तो आगे इसका जब हिसाब होगा तो बहुत पछताओगे। इसलिए ऐ भाई बहनों, भगवान के भजन के लिए बुढ़ाई आने का इंतजार मत करो। बुढ़ापा आने से पहले चले जाओगे तो भजन कब करोगे? इसलिए महात्माओं ने आवाज दे करके कहा, कर ले निज का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी न आती है, भगवान इसी में मिलते हैं। क्या ढूंढे पत्थर पानी में? हे मूढ़, इसे मत खो देना तू किससे और कहानी में। ये शरीर मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, नाच गाने के लिए, तमाशा देखने के लिए नहीं मिला है। ये देवी देवताओं को दुर्लभ शरीर है, ये केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला। अगर भजन कर लोगे तो सब काम हो जाएंगे, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं किया तो सब काम हुए हवाएं भी मिटती हैं। यही तो रामायण कहती है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। अगर आपने भगवान को नहीं पाया तो सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सब लोग कोशिश करो, भगवान के भजन में लगो। अगर एक गांव से कई लोग आए हो तो अपने गांव में एक जगह भजन केंद्र बना करके समाज के बुद्धिजीवियों, अगुआकारों जागो और अपने गांव में जैसे आप रामायण का मंडल बनाते हो, युवा मंडल बनाते हो, विभिन्न प्रकार की गोल बनाते हो, ऐसे ही भजनानंदियों की शाकाहार प्रचार की टोलियां बना लीजिए और निरंतर लोगों को भजन पर बैठाइए। देखिए आपका भाग्य कितनी जल्दी जागता है। यहीं बैठे बैठे आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो जाओगे। किसी के पास आपको अपनी हस्तरेखा दिखाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, खुद आप जो है अपना भविष्य जानने लगोगे। जब इतनी बड़ी दौलत आपके अंदर छिपी है और महाराज जी ने उस दौलत को प्राप्त करने का
तरीका बता दिया तो क्यों नहीं कर लेते हो? जीवन निरर्थक बीत जाएगा। महाराज जी ने कहा एक एक सांसें आपकी घटती जा रही हैं। उन्होंने तो आपके कल्याण और भलाई का रास्ता बता दिया, तो कुछ तो आपको भी चलना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि महाराज जी ने बताया है वही चल करके सफर करेंगे, जी नहीं। उन्होंने आपको चलने का तरीका बता दिया, दवा दे दी। आप दवा खाओगे तो बीमारी में आराम मिलेगा, दवा काम करेगी और ले जा करके आप खूंटी पर टांग दोगे, अलमारी में रख दोगे। खाओगे नहीं, परहेज भी नहीं करोगे तो बीमारी जाने का नाम नहीं लेगी। इसलिए देखो भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक अंतर्यामी महापुरुष थे, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता। उन्हें अच्छी तरह मालूम था आगे हमारे संगत की क्या परिस्थितियां होंगी। इसलिए उन्होंने अपने गुरुमुख प्रेमियों को निज धाम जाने से पहले सत्संग में अनेक बार इशारा किया था। क्या कहा था? वाणियों को याद करो प्रेमियों, आगे अर्थात भविष्य में जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इसको खूब गंभीरता से लीजिए। मथुरा के अलावा अपना परिचय किसी जगह का नाम लेकर के देने को नहीं कहा था। आप जो दिमाग हो, चतुर हो, होशियार हो, बुद्धि से विचार करिए। गुरु महाराज ने जहाँ जन्म लिया खितौरा धाम जिला इटावा, और गुरु महाराज की जो कर्म भूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, दोनों स्थान गुरु महाराज की पावन स्मृतियों से जुड़े हुए हैं। दोनों जगह का इतिहास बन गया। गुरु महाराज की मौजूदगी में दोनों जगह भव्य मंदिर बन गए। सारी दुनिया के लोग अपनी बुराइयां चढ़ाकर मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए आते रहते हैं। अब गुरु महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि का जो इतिहास बन गया है, इसको कोई नहीं बदल पाएगा। जब तक मानवता रहेगी, धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम जिला इटावा और कर्मभूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा याद की जाएगी। और थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए। जिस रफ्तार से पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के वचन वाणियों को पहुंचाने में लगे हुए हैं, थोड़ा आप भी चेत जाइए। ऐ संगत के प्रेमियों, सभी नामदानियों, संगठन के विभिन्न स्तर के जिम्मेदारों, पूज्य महाराज जी का आवाहन हो गया। 24 घंटे अपनी गृहस्थी के लिए समय दीजिए, 2 घंटे का समय रोज निकालिए और एक एक गांव में जाकर के गुरु महाराज की वाणियों को सुनाकर समझा करके आइए। अगर आपने थोड़ी सी मदद कर दी तो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया गुरु महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि पर टूटेगी और गुरु महाराज के वचन सार्थक होंगे। सारे विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मथुरा खितौरा धाम से मिलेगी। भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने गुरु महाराज की दया की बदौलत हूँ। मेरे गुरु महाराज को भूलना मत। अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भूल गए तो याद रखना मैं भी तुमको भूल जाऊंगा। तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे, फिर तुम्हारा ठिकाना कहाँ लगेगा। ऐ भाई बहनों, उन्हीं दादा गुरु जी महाराज की यादगार में मथुरा में जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर बना है। उसी मंदिर के प्रांगण में उसके परितः आगामी 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज का पावन पुनीत 13वां वार्षिक भंडारा मनाया जाने वाला है। पूज्य महाराज जी ने निमंत्रण दिया है, आप उनके निमंत्रण को स्वीकार करके आइए और गुरु महाराज के दरबार की भटकी हुई दया दुआ बांध करके ले आओ। गुरु महाराज के वचनों को भूलना मत। गुरु महाराज ने कहा ये ऐसा दरबार है जिस दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता, सबकी झोलियां भरती हैं। मैं रहूं ना रहूं, तुम बराबर आते जाते रहना, हाजिरी लगाते रहना, गुनाहों पाप कर्मों की गठरी बांट करके लाना, मंदिर के देवता के चरणों में चढ़ाते रहना
और यहाँ से नया दुआ बरकत की झोलियाँ भर के ले जाते रहना। ये प्रेमियों हम लोगों को आदेश है, इसलिए आदेश का पालन करिए और 17 से 21 मई तक गुरु महाराज के भंडारे में आइए। जो लोग दूर खड़े इंतजार कर रहे थे कि भीड़ भाड़ कम हो जाए तो दर्शन के लिए चलेंगे, अब बहुत कम लोग रह गए हैं। आ जाइए, इन्हीं भाई बहनों के पीछे लग करके दर्शन का लाभ ले लीजिए। आज जितने लोगों ने सत्संग में सम्मिलित होकर के गुरु जी महाराज जी की वचनवाणियों को सुना, अपने जीवन में उतारने का फैसला किया, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सम्मानित अधिकारी कर्मचारियों ने पूरी टीम के साथ इस सत्संग समारोह को लेकर भी संपन्न होने में मदद दी। अपनी संस्था की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं। लोक परलोक और परिवार आपका सुखी हो, भविष्य के लिए भी आशा करते हैं कि आप हमारी संस्था के अच्छे समाज के निर्माण अभियानों में अपनी प्रशासनिक, वैचारिक, भावनात्मक हर प्रकार की मदद यथावत इसी तरह बनाए रखेंगे। जय गुरुदेव। हाँ पिया लाई लाया ना हमारे लिए। गाड़ी ऐसे जाएगी पीछे भैया, उधर गाड़ी रख के रहिए अभी। गाड़ी हटी है, गाड़ी हटी।